अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। नाज़रीन कराम, हमारे खित्ता पोठोहार में फ़्रूट हर किस्म का पैदा होता है और पिछले 5 साल से मुख्तलिफ़ इलाक़ों के मुख्तलिफ़ ममालिक के फ़्रूट्स काश्त किए जा रहे हैं। इन्हीं में एक इलाका है, ये अटक का इलाका है, हज़रो, और हज़रो का एक गांव है हारून। यहाँ लोगन फ्रूट, वैसे बेसिकली लोगन नहीं होता, लोंगन फ्रूट होता है, तो हम लोग तेज़ी में लोगन कह देते हैं। तो लोगन फ्रूट जो है वो एक दरख्त यहाँ पे लगाया गया और माशाल्लाह इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त फ्रूटिंग भी है, वो भी आपको दिखाता हूँ। तो नाज़रीन, ये साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज़ है वहाँ का इसका ओरिजिन है, यानी सदर्न पार्ट्स ऑफ चाइना, उसके अलावा वियतनाम, थाईलैंड, यहाँ ये कसरत से काश्त किया जाता है। और किस किस्म का फ़्रूट है वो भी आपको दिखाएंगे। और ख़ुशी की बात यह है कि हमारे खित्ता पोठोहार में बहुत ज़बरदस्त इसकी फ्रूटिंग है, तो आए आपको दिखाते हैं। जी नाज़रीन, ये है जी लोंगन फ्रूट, और इस तरह की इसकी बेरी होती है। ये बेसिकली ये लीची फैमिली से है और फ्रूट बहुत ज़्यादा होता है इसके ऊपर, इस तरह गुच्छों की सूरत में आपको दिखाई देगा। और इस तरह के इसके पत्ते होते हैं। ये आप अगर इसको देखें तो फ्रूट जो है बहुत ज़्यादा है चारों तरफ, और इसका जो कद है वो भी माशाल्लाह बेहतरीन है इस दरख्त का। तो इसको टेस्ट भी किया जा सकता है जनाब। और मज़े की बात आपको बताऊं कि ये लीची फैमिली में सबसे मीठा फ्रूट होता है ये वाला। ये इस तरह का इसका फ्रूट है और अभी भी इसमें थोड़ी सी यानी तैयारी के मराहिल में है, अभी सही तरह तैयार नहीं है, लेकिन इसको टेस्ट किया जा सकता है। ये इस तरह है और इसकी जो ब्रिक्स है, यानी जिसकी वजह से आप, यानी जितनी ज़्यादा ब्रिक्स होगी उतनी ही जो फ्रूट की जो मिठास है उसमें ज़्यादा होगी। तो ये इस तरह का है जनाब। और फिर ये बीच में इस तरह इसकी गुठली होगी, इतना बड़ा इसका साइज़ है और इस तरह की इसकी गुठली है। और ये इसका पल्प, इसको टेस्ट किया जा सकता है जनाब। लीची से मीठा। अभी कम से कम 10 दिन और लगेंगे इसको तैयार होने में, और 10 दिन बाद और ज़्यादा मीठा होगा। तो जिस तरीके से इन्होंने इसको लगाया हुआ है, जिस तरह इसकी आबियारी की जा रही है, इसकी ब्रिक्स जो है वो 20 से 25 तक हो जाएगी। अभी 15 से 20 के दरमियान है, यानी इसको भी आप मीठा ही कहेंगे। तो बहुत ज़बरदस्त, माशाल्लाह ज़बरदस्त जूसी है ये। और इसको हमारे पोठोहार में काश्त किया जा सकता है। अगस्त का आखिरी हफ्ता चल रहा है और अभी तक ये तैयार नहीं है, यानी कि इसको अगर हम फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर तक ले जाएं तो ये बहुत मीठा होगा। तो इसको अगर काश्त किया जाए तो अच्छी आमदन कमाई जा सकती है। और देखते हैं जनाब इस तरफ, अगर आप इस तरफ से देखें तो इधर भी आपको बहुत ज़्यादा फ्रूट दिखाई देगा। लुक एट दैट, माशाल्लाह, हर तरफ गुच्छों की भरमार है, सुभान अल्लाह। इस तरफ आप मुलाहिज़ा फरमाएं, ये बिल्कुल गोल है और ये देखें कितना ज़बरदस्त गुच्छा है ये। और इस तरह है जनाब, ये जब तैयार हो जाएगा तो और ही ज़्यादा टेस्ट होगा। यानी अभी भी ये मीठा है, यहाँ से आप इसकी मिठास का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसका तना अगर आप देखें तो ये माशाल्लाह मज़बूत तना है। हुआ कुछ इस तरह कि मेरे अज़ीज़ हैं, मोहसिन हैं, मियाँ सईद साहिब, उनका व्लॉग मैंने शूट किया था आज से 5 साल पहले गालिबन। तो वहाँ से इन्होंने ये मंगवाया था, ये इसका प्लांट जो है, और एक ही पौधा इन्होंने लगाया और माशाल्लाह इतनी भरपूर फ्रूटिंग दे रहा है। तो मियाँ सईद साहब की नर्सरी का ये पौधा, और माशाल्लाह बेस्ट परफॉर्मेंस है इसकी। ये उंगलियां मेरी चिपक रही हैं, उसकी वजह ये है कि
इसका जो फ्रूट का जूस है उसकी वजह से उंगलियां मेरी चिपक रही हैं, यानी इतना मीठा है माशाल्लाह। हर फ्रूट की अपनी ही अफादियत होती है, इसी तरह लोगन फ्रूट की भी अफादियत है। इसमें विटामिन सी की भरपूर मिकदार है और इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट है और पोटाशियम भी है इसमें, और कुछ मिकदार फाइबर की भी इसमें मौजूद है। लेकिन मिठास की बात करें तो मैं कहता हूँ जी आप लीची को भूल जाएंगे, ये इतना मीठा है। फ्रूट भी आपको दिखा दिया, आपको दरख्त भी दिखाया, इसके पत्ते भी दिखाए और कहाँ से आया सब कुछ आपको बता दिया। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसकी परवरिश में किसी किस्म की खाद इस्तेमाल नहीं की गई। किसी किस्म से मुराद ये है कि जो केमिकल खादें हैं वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुई हैं। टोटल नेचुरल फार्मिंग के तहत ही इसको यहाँ तक पहुँचाया गया। इसमें गोबर की खाद इस्तेमाल हुई है, ज़्यादातर वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल हुआ है। उसका एविडेंस क्या है? अब आप सोच रहे होंगे कि यार कैसे साबित होगा कि ये 100% ऑर्गेनिक है। उसका सबूत ये है जनाब कि इस फार्म में जिस जगह पे भी आप नज़र दौड़ाएंगे तो आपको अर्थ वर्म के ये देखें, ये यूरिया बना हुआ है, ये देखें, ये दाने ऐसे दिखाई देंगे। तो ये अगर मैं इसको खोदूंगा तो भी इस जगह से जो है वो केचुए निकलेंगे, छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं। तो ये अर्थ वर्म जो हैं ये ताज़ा है, अगर इसको देखें ये बिल्कुल ये ताज़ा है। ये तो इनका काम है ऑर्गेनिक मैटर को इन्हेंस करना, और इसी वजह से अब इस तरफ देखें, इधर भी आपको दिखाई देंगे, जिस तरफ भी आपकी निगाह जाएगी आपको हर जगह पे ये अर्थवर्म के घर दिखाई देंगे। तो ये एविडेंस है जनाब कि इस फार्म में जितनी भी प्रोड्यूस है वो 100% ऑर्गेनिक है। जी वकार भाई आप बताएं जी, आप क्या करेंगे जी? अरशद भाई आपके लिए इसके साथ बहुत कुछ करेंगे जी। अच्छा, हाँ जी माशाल्लाह, इसके पौधे आगे नए तैयार करेंगे। ओके, तो अगले साल इंशाल्लाह इसके पौधे भी आपको मिल जाएंगे। वाह, जिस दोस्त को चाहिए वो इंशाल्लाह जरूर मिलेंगे। भाई 10 पौधे तो मेरे लिए तैयार करने हैं इंशाल्लाह, वो तो आपके पक्के हो गए। ठीक है, वो 10 तो आपके रेडी हो गए। उसके अलावा जो है वो जितने भी हो सके जी इंशाल्लाह इस पे काम करेंगे। अच्छा, कैसा लगा आपको? बहुत ज़बरदस्त जी, और बहुत ही मीठा है, लीची से काफ़ी हद तक मीठा है। तो दूसरी मज़े की बात यह है कि लीची आती है मतलब जुलाई में जी, तो ये अभी अगस्त में आ रहा है फल इसका। अगस्त एंड हो रहा है? एंड हो रहा है, तो और अभी भी 10 दिन रहते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और अच्छी वैरायटी है। ज़बरदस्त, माशाल्लाह जी, मुबारक हो जी, इतना ज़बरदस्त फ्रूट है। और ये फर्स्ट टाइम इतना ज़्यादा हुआ है या पहले भी ले चुके हैं फ्रूट इसका? नहीं, पहले भी 2 साल लिया है, ये तीसरा साल है। ये तीसरा साल है। और कितना वक्त हो चुका है? मैंने तो बताया 5 साल हो चुके हैं, पता नहीं मैं गलती पे हूँ। 5 साल ही हैं। 2 साल बाद तीसरे साल यानी फल शुरू कर दिया था। तीसरे साल, चलें जी, एक तो ये चीज़ आ गई सामने। तो आप ने इसको मुकम्मल तौर पे ऑर्गेनिक रखा हुआ है? ऑर्गेनिक, सिर्फ वर्मी कंपोस्ट में देता हूँ इनको बस। वाओ, ग्रेट, ज़बरदस्त। इसीलिए नाज़रीन इसकी मिठास और इसकी खुशबू वो बहुत यूनिक सी है। यानी एक तो ये इसकी जो शेप है वो बहुत खूबसूरत है, गोल सी है। तो ये अब क्या करते हैं जी, इसको खुद ही बस नाश्ता करते हैं, दोस्तों को खिलाते हैं? ज़बरदस्त जी। तो नाज़रीन कराम, ये जी कामयाब तजुर्बा पिछले 5 साल से ये लगा हुआ है और तीसरी दफ़ा इसका फ्रूट है और हर दफ़ा भरपूर फ्रूटिंग पे आता है। शाह जी ज़बरदस्त। बाग में और कुछ लगा हुआ है वो भी दिखाते हैं ना जी? ठीक है जी, आए जी दिखाते हैं और क्या कुछ लगा हुआ है इधर। ये देखें जी, इतना खूबसूरत फ्रूट, और ये है हरीड़, हैं जी? हरीड़, इसको बस उर्दू में हड़ड़ नहीं कहते? हड़ड़ कहते हैं ना? सही। अच्छा, ये कितना टाइम हो गया जी इस को फल देते हुए? इसके 3-4 साल से शुरू किया हुआ है फल इसमें। और ये 7 साल का पौधा है। 7 साल का है। तो ये क्या करते हैं आप इसके फ्रूट को? इसको खुशक करके दवाइयों के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। आप क्या करते हैं? हम ही। अच्छा, आप खुद करते हैं? ओके ओके, सही। और इसका एक मुरब्बा भी बनाया जाता है। अच्छा, बाजार में आता है। क्योंकि बाज़ औक़ात इस तरह होता है ना कि कोई जो हकीम लोग होते हैं वो ख़रीदते हैं ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कोई आपसे ख़रीदारी करता है या आप खुद इसको खुद ही इस्तेमाल करते हैं? ओके ओके ओके, ज़बरदस्त ज़बरदस्त।
तो अच्छा जी, वकार भाई भी खड़े हैं ना जी साथ। वकार भाई आपका क्या कमाल है जी? ये अरशद भाई हम इसके पौधे बना रहे हैं एयर लेयरिंग वाले, अच्छा, ताकि ये जल्दी फ्रूटिंग करे अच्छा। और टाइम बच जाए। वैसे तो ये काफ़ी टाइम बाद फ्रूट देता है, तो इस एयर लेयरिंग से ये जल्दी फ्रूट देना शुरू कर देगा। सही। तो इसके हम पौधे बना रहे हैं। ओके, अच्छा ये बताएंगे ये आर यू श्योर कि ये 100% ये एयर लेयरिंग आपकी कामयाब है? जी इंशाल्लाह। अच्छा, बेहतर। कितना तजुर्बा है आपको ये काम करते हुए? सर मेरा काम करते हुए तो तकरीबन 25 साल हो गए। माशाल्लाह, बचपन से ही कर रहे हैं। बड़ी बहुत है जी बचपन से। और नाज़रीन इस तरह का इसका होता है जी पत्ता, ये देखें, ये हड़ड़ का पत्ता है ये, और दरख्त का तना भी काफ़ी बड़ा है। ये आप मुलाहिज़ा फरमाएं, ये देखें 7 साल का ये दरख्त है और इसकी छाँव भी बहुत घनी है, इसके ऊपर फ्रूट भी बहुत ज़्यादा आता है और ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और ख़ास तौर पर इसका जो मुरब्बा है जी हाँ, बहुत टेस्टी होता है। शाह जी, है ना? इस तरह कच्चे भी अगर खाएं ना तो मैदे के लिए बहुत, मैदे के लिए अच्छा है ये, बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा जी, अब अच्छा ये भी ऑर्गेनिक है? ऑर्गेनिक, 100% ऑर्गेनिक जी। और अभी आपको दिखाते हैं जी कुछ और फ्रूट, वो भी क्लास का है वैसे। हाँ देखते हैं। माशाल्लाह जी, नाशपाती का ये एक छोटा सा पेड़ है और इसके ऊपर फ्रूटिंग भरपूर है और ये मेरे बेटे उमर की पसंदीदा चीज़ है जी नाशपाती, जो इस वक्त वीडियोग्राफी कर रहा है। इस तरफ देखें, ये भी है। शाह जी, ये कौन सी वैरायटी है और कब आपने लगाया है इसको? ये चाइना नाशपाती, इसको चाइना नाशपाती कहते हैं। मीठा होता है या सही? मीठा होता है ज़बरदस्त। भी काट के आप खाएं इंशाल्लाह। अच्छा, टेस्ट करें। अच्छा नाज़रीन, आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये किस तरह की शेप है इसकी। ये एक इधर और एक यहाँ पे दबा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसी नाशपाती है? ये ऐसी नाशपाती है जी कि ऐसा हुआ कि ये इस जगह फंसी हुई थी। ये जो टहनियाँ है ना, इसके बीच में ऐसे फंसी हुई थी ना, ये इधर ही ये फ्रूट जो है वो सेट हुआ है और इन दोनों टहनियों के बीच में जो है ना, ये पहले तो ये छोटी थी, जो ये बड़ी होती गई है तो इनके बीच में फंस गई है। तो इन दोनों टहनियों की वजह से इसकी शेप ऐसी बनी है। ये ना समझिएगा कि ये कोई बहुत ही कोई स्पेशल या डिफरेंट चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं। असल ये शेप है इसकी, ये देखें माशाल्लाह। तो इसको भी हम टेस्ट करते हैं ना जी। छुरी दो जी इधर जी। अच्छा जी, अभी हमने इसको अच्छी तरह से धो लिया है और अभी हम इसको टेस्ट भी करने की कोशिश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह, ये पकड़ें शाह जी, यहाँ से इसको हम थोड़ा सा देखते हैं क्या सूरत हाल है। जूसी, मीठा और बेहतरीन जायका। यानी जिसका आप ये कह रहे हैं कि नाशपाती में जूस होता है ना, जो सही रियल नाशपाती होती है, ये वो है। और इसको कितना अरसा हो गया जी आपके पास? ये 5 साल हो चुके हैं इसके, और दूसरे साल से फल है। सही। तो ये भी ऑर्गेनिक, ये पूरा बाग ही ऑर्गेनिक है माशाल्लाह। सिट्रस जो है वो स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले जो सिट्रस तैयार होता है उसको हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं मीठा। तो ये अगस्त के एंड में तकरीबन ये तैयार हो जाता है, सितंबर में भी चलता है। तो ये कौन सी वैरायटी है शाह जी? आम नॉर्मल जो कांटे वाली मीठा है ना, मतलब नॉर्मल जो मीठा है वो, ठीक है। ये भी 100% ऑर्गेनिक है। कितने दरख्त लगे हुए हैं आपके पास इसके? यहाँ कुछ 13-14 दरख्त, 13-14 लगे हुए हैं। इसको टेस्ट किया जा सकता है? जी करें। बिस्मिल्लाह जी, ये करते हैं ना जी इसको टेस्ट। ये है जी मीठा और इसको स्वीट लाइम कहते हैं इसको इंग्लिश में, लेकिन असा मिठाई आखसा जी अपनी पटवारी जी। ये ला जी, ये पकड़े जी जमाल भाई जिधर ना हो उधर मज़ा ही नहीं आता ना। ये एक अलग एक मसला है मेरे वास्ते, ना होना। अगर ना हो तो रोला अगर जमाल भाई साथ हो तो बारें होती हैं। माशाल्लाह। ये नाज़रीन इकराम 100% ऑर्गेनिक और इसकी खुशबू तेज़, बहुत तेज़, इसका जायका बेहतरीन। ठीक, आप अगर इस तरह के फ्रूट खाना चाहेंगे तो जनाब हम आपको ज़रूर खिलाएंगे, लेकिन
इस दफ़ा नहीं, नेक्स्ट ईयर, क्योंकि इस दफ़ा जमाल भाई इधर से गुज़र के चले गए हैं। शेर इधर से गुज़र गया है। और ये जमाल भाई देखें, अभी इन्होंने ये सारा फ्रूट जो है ये सेल कर दिया है। आज जी हमने इसकी ऑनलाइन बुकिंग की हुई थी, पहले से मैंने वीडियो इसकी लगाई थी, और आज सारे ये आज ही हार्वेस्ट करके आज ही हमें आज ही बिक जाएगा ये। ठीक, तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम पूरी कोशिश करेंगे कि थोड़े से फ्रूट है, इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो नज़दीक जहाँ कहीं भी हम आपको ये सप्लाई कर सके। हमसे मुराद जमाल भाई हैं, मेरा बिज़नेस नहीं है, सॉरी। जमाल भाई आपको ये प्रोवाइड करेंगे। और इसी तरह जब लोंगान फ्रूट तैयार होगा तो पहले तो हम खुद खाएंगे ना, उसके बाद लोगों को देंगे। जिस तरह यहाँ पे फिर अंगूर है ऑर्गेनिक, ये अभी नेक्स्ट माल्टे यहाँ पे तैयार होंगे, वो बात की बातें हैं जी। माल्टा भी आपको नाज़रीन हम टेस्ट करके दिखाएंगे सर्दियों में। फ़िलहाल आज जो है हम इसको टेस्ट कर रहे हैं। वंडरफुल, बहुत ही टेस्टी एंड डिलीशियस, एक्सलेंट। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इलाका छज की सरजमीन अरून गांव में, माशाल्लाह, शाह जी के बगीचे में, और मुर्शद फ्रूटिया के साथ। ये स्पेशल आए हैं हमारे पास, और ये इसका जो मुख्तलिफ जो फ्रूट यहाँ लगे हुए हैं, स्पेशली यहाँ पे लॉगन फ्रूट है जी, और ये दीगर और भी हैं, इसमें ये वाला भी है। तो मुर्शद फ्रूटिया बेसिकली पूरे पाकिस्तानी बल्कि पूरी दुनिया को यहाँ का पाकिस्तानी फ्रूट टेस्ट करके अपने मुनफरिद अंदाज में बताते हैं कि इसका कैसा जायका है। जज़ाकल्लाह। शाह जी, हम ना पिछली दफ़ा गए ना जब उसमें खेवड़ा की नमक की कान में, तो ये साहब जो ही मुझे मिले तो कहते हैं आओ जी पीरे तरीके मुर्शिद फ्रूटिया। लेकिन एनीवे मज़ा आता है जी, हम सफ़र इकट्ठे करते हैं, गपशप अच्छी होती है। कुछ और भी देखते हैं आपके बाग में, मैंने देखा इतने बड़े बड़े वो लगे हुए हैं, लेमन है ना, एक और सिट्रस भी दिखाते हैं आपको। शाह जी, आपने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जाला जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है, जाल यानी कि, जी, ये क्या वजह है? ये परिंदे अटैक करते हैं इसमें बहुत ज़्यादा। ये देखें, ये अजी, और इसका पकने नहीं देते, पकने भी नहीं देते। इसका मतलब ये है कि इसमें मिठास आ चुकी है ना, जब मिठास आ जाती है तो परिंदा तब ही वो उसके ऊपर अटैक करता है ना। तो चले, ये बड़ा होगा तो फिर भी। ये डवाब वैरायटी है। अच्छा, ये 3 साल से ये फल इसी जगह दे रहा है। अच्छा, द्वारफ है ये, 4-5 फुट से ज़्यादा नहीं। ये नाज़रीन इकराम छोटा सा है, ग्राफ्टेड है, और ये देखें कद इसका कितना है, मुश्किल से 2 फीट कद होगा इसका, 3 फीट, इससे ज़्यादा नहीं है। और इसके ऊपर भरपूर फ्रूटिंग है, और ये जमाल भाई ने अपना काम शुरू कर दिया। हाँ चलो जी, अब टेस्ट भी करते हैं जी। ये छोटा है, वैसे मैंने कभी ये टेस्ट नहीं किया। अच्छा, छोटी वैरायटी। हाँ, यही तो वजह है, परिंदे। हाँ, मीठा है, इसी वजह से परिंदे पे इसके पीछे पड़े हुए हैं। मीठा होता है। अच्छा, ये अगर कोई छत पे लगाना चाहे तो ये किचन गार्डनिंग के लिए बेस्ट है ना जी, छोटी छोटी जगह पे हो जाएगा जी। मीठा हो गया है जी। नाज़रीन, अभी ब्रेक हुई है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। शाह जी ने कहा जी कि हमने खुद आइसक्रीम तैयार की है, तो आप हमारी आइसक्रीम भी टेस्ट करें। तो इनकी एक बहुत ज़बरदस्त शॉप है हज़रों में है ना जी? जी, हज़रों टूल टैक्स चौक वहाँ पे, और इनकी आइसक्रीम इस एरिया में बहुत ही फेमस है। ये आप मुलाहिज़ा फरमाएँ, ये 3 फ्लेवर हैं, और ये जमाल भाई जो है ना वो 2 खा रहे हैं, एक इधर भी रखी हुई है, एक ये भी है, तो बचा के रखे अपनी। बड़ा रोला है, जमाल भाई ने दोनों पकड़ी हुई हैं। तो कोई जी जरा बंदा है वो, हेलो जी, और मीठा भी आ गया, हेलो जी, वाह जी वाह, आपने गर्मी तो कहा है ना। चलें जी, हम आइसक्रीम खाते हैं और ठंडा पानी पीते हैं, उसके बाद फिर हम दोबारा से रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे। शाह जी, ये बहुत बड़े साइज़ का फ्रूट है जनाब, ये क्या चीज़ है? ये लेमन है जी, लेमन की वैरायटी। ओए होए होए, इतना बड़ा जी। ऐसे यूरोपियन लेमन भी कहते हैं और लीटर लेमन भी ऐसे कहते हैं। अच्छा। 1 लीटर यानी पानी इसमें होता है। 1 लीटर जूस है नाज़रीन इसमें। ये करीब से मुलाहिज़ा फरमाइएगा, ये मेरे 2 हाथ है, उसमें भी मुश्किल से आ रहा है। ये देखें कितना बड़ा साइज़ है इसका, उससे भी बड़ा है। सुपर अमेजिंग, सुभान अल्लाह। अच्छा, इसका इतना वज़न है, और इस ये जो टहनी है जिसके साथ ये फ्रूट लगा हुआ है, तो वो भी कितनी मजबूत है कि जो इसका इतना वज़न बर्दाश्त कर रही है जी। इट मीन्स कि ये बहुत ही सख्त जान पौधा है, और जिस तरफ भी नाज़रीन आपकी निगाह जाएगी आपको ये
इतने बड़े बड़े लेमन दिखाई देंगे। ये 3 है, 4 हैं ये। इस तरफ मुलाहिजा फरमाएं। और शाह जी आप इस फ्रूट को क्या करते हैं जी? ये इस्तेमाल करते हैं अपने अच्छा घर में ही। वाह ज़बरदस्त। ये अभी बड़ा होगा इससे और भी, और बड़ा होगा, येलो हो जाएगा फिर। अच्छा। इसकी बड़ी ज़बरदस्त खुशबू होती है जी। ओके, दूर से इसकी खुशबू आपको आएगी। वाह वाह वाह। ये कब तक तैयार हो जाएगा ये अंदर तकरीबन? अभी 1 महीना 1.5 लग जाएगा। 1 महीना 1.5 महीना लग जाएगा। अच्छा, छिलका भी इसका मोटा होगा और उसी हिसाब से इसमें जूस भी होगा। जूस भी बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, एक जाम एक से तकरीबन भर जाता है। अच्छा, यानी कि एक वो जो एक आधा किलो निकल आएगा तकरीबन, है ना? आधा लीटर एक में से आराम से निकल आएगा। क्या बात है जी। ये देखें जी, ये और बड़ा होगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह जी। जमाल भाई यार क्या क्या चीज़ें इन्होंने। अच्छा, इनका यानी शौक़ है इनका, बेसिकली कमर्शियल फार्मिंग नहीं है, लेकिन शौक़ भी इनका बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह। ये अमेरिकन अखरोट या पीकन नट भी इसे कहते हैं। अच्छा, ये देखें नाज़रीन माशाल्लाह। अच्छा जी, गर्म इलाके में ज़्यादा कामयाब है। ओके, दूसरे अखरोट जो है तो वो ठंडे इलाके में कामयाब होते ये हमारे एरिया में कामयाब हमारे हैं एरिया जी। में कामयाब है। ये ग्राफ्टेड पौधा है, 5 साल का है और अच्छा, 3 साल बाद इस पे फल आ गया था ये। ओके। और ये दूसरा फ्रूट है इस पर? ये दूसरा है जी, दूसरा है। तो ये सिर्फ ये 3 दाने हैं, ये ऊपर और भी हैं? ऊपर और भी थे लेकिन तूफान से कुछ गिर गए हैं जी। अच्छा, ये इधर से मुझे कुछ दिखाई दे रहे हैं, वो ऊपर हैं, थोड़े से ढूंढने पड़ेंगे। अच्छा, ये कब तक तैयार हो जाएगा ये? ये अभी 3 हफ्ते बाद 1 माह बाद तैयार हो जाएगा। अच्छा, सही। ये छिलका इससे उतर जाएगा ना तो फिर अंदर से अच्छा, ये आपको आइडिया हो जाएगा कि ये तैयार हो गया है। माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त जी। तो ये है नाज़रीन पिकान नट, माशाल्लाह ब्यूटीफुल। और इसकी छाँव भी ठंडी है। क्या बात है। आप बादाम जो खाते हैं वो ज़्यादातर गिलगित बल्तिस्तान या बलूचिस्तान, इसके अलावा मुख्तलिफ़ ममालिक से आता है हमारे मुल्क में, वो बादाम आपके घरों तक पहुंचता है। लेकिन हमारा खित्ता पोठोहार भी किसी से कम नहीं है। ये आप मुलाहिज़ा फरमाएँ, यहाँ भी बादाम जो है हार्वेस्ट किया गया और यहाँ से। तो ये कौन सा है जी? ये अमेरिकन। अच्छा, अमेरिकन नॉन पेरियल। अच्छा, का नाम ये है नाज़रीन इसका दरख्त। और कब हार्वेस्ट किया आपने इसको? महीना कौन सा था? महीने को हो चुका है, जुलाई में किया। जुलाई के एंड पे। जुलाई के एंड में तैयार हो गया था। वाह, ये देखें नाज़रीन, हमारे पोठोहार में भी बादाम जो है वो तैयार है। और ये इन्होंने मेरी नवासी के लिए रखा हुआ है। कहते जी ये आप अपनी नवासी के लिए टेस्ट भी करें। टेस्ट भी करें। अच्छा, मुझे ना हल्का सा फील हो रहा है, इट मीन्स के ये छिलका इसका बारीक है, पतला है ना? इसका बहुत पतला था। ये नीचे 2 पौधे हैं ना, उनका था थोड़ा सा। और ये वाह जी वाह नाज़रीन, ये तो बिल्कुल कागजी है। जी हाँ, वाह वाह वाह। यहाँ से ये चीज़ साबित हुई कि हमारे पोठोहार में भी बादाम जो है वो काश्त किया जा सकता है। ये वैरायटी, जी हाँ, वाह। सॉफ्ट, बिल्कुल नरम और मिठास बेहतरीन। वाह वाह वाह, पोठोहार नहीं है, शाना ही कुछ और नहीं जनाब। शाह जी, ये कौन सी वैरायटी है जी लेमन की? ऑस्ट्रेलियन लॉन्ग लेमन है। अच्छा, माशाल्लाह। ये देखें जी, क्या ज़बरदस्त इसका साइज़ है और जूसी भी होगा ये, है ना जी? बहुत ज़्यादा जूसी है ना? ये कितना फ्रूट है इसके ऊपर देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, ब्यूटीफुल। क्या बात है जी, माशाल्लाह, लुक एट दैट, वाह, एक्सीलेंट। अच्छा, छोटा सा पौधा है और इसके ऊपर आप भरपूर फ्रूटिंग देख सकते हैं। दोनों अतराफ आपको फ्रूट दिखाई देगा, दोनों नहीं बल्कि चारों अतराफ, सॉरी, ये देखें। और ये शाह जी, ये मैंने घर में गमले में लगाया हुआ है। अच्छा। और गमले में भी भरपूर फ्रूटिंग है इसकी। यानी इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आप किचन गार्डनिंग के तौर पर अगर आप इसको लगाएंगे, यानी जो भी छोटे कद के जो भी फ्रूट ट्रीज़ हैं वो आप पौधे वो लगा सकते हैं ना, उनमें ये भी शामिल है जनाब। इतना सा होगा और आपके ऑर्चर्ड में लगा हुआ हो और आप भरपूर फ्रूटिंग ले सकते हैं। ये कौन सा सिट्रस है, क्या है ये लेमन है जी। अच्छा, मैक्सिकन लेमन। मैक्सिकन लेमन, ये काफ़ी बड़े साइज़ का है। ये कब तक तैयार होगा? ये अभी 1 माह बाद हो जाएगा। 1 माह बाद हो जाएगा। इसका साइज़ इतना ही रहेगा या मज़ीद बड़ा होगा? नहीं, बड़ा होगा थोड़ा सा। अच्छा, थोड़ा सा होगा। बड़े भी हैं। ये इस तरफ भी हैं, ये बड़ा साइज़ है जी। ये देखें जी, ये माशाल्लाह काफ़ी बड़े साइज़ का है।
और जूसी है बहुत ज़्यादा है जी। जी हाँ, बहुत जूसी है, सही। येलो हो जाता है, येलो हो जाता है ये। माल्टे के साथ ही तकरीबन तैयार हो जाता है। सही। ये तो अच्छा खासा फ्रूट है, तो आप इसको ऐसा क्यों नहीं करते कि कुछ और लोग भी खा लें, सेल भी कर दिया करें ना जी। ठीक है, ठीक है। चले जी, जमाल भाई के ज़िम्मे लगाते हैं जी। अगर आप ये फ्रूट लेना चाहें तो जमाल भाई से रब्ता करें। और इसकी वाह, खुशबू बड़ी तेज़ है जी। खुशबू बड़ी है ना, सीडलेस भी है, सीडलेस है ये जी, ज़बरदस्ती। और भरा हुआ है जी ये, तो ये अंदर तक ना जिधर जिधर निगाह दौड़ाएं आपको फ्रूट दिखाई देगा। भरपूर फ्रूटिंग है, एक्सीलेंट माशाल्लाह। इसका छिलका मोटा है, बारीक है, दरमियाना है? बारीक है, इतना मोटा नहीं है। अच्छा, सही। जूस सही भरा हुआ है, जूस ज़बरदस्त। ज़बरदस्त। जमाल भाई आपने देना है जी ये जिस किसी को चाहिए। ओके, 2 लेमन अरशद भाई, 2 लेमन इंशाल्लाह सेल आउट करेंगे। एक वो लेटर लेमन है जिसकी आपने हाँ जी, वो बड़े साइज का एक ही है। चल ठीक है जनाब। इनका कांटेक्ट नंबर जी? लिमिटेड स्टॉक होगा, जो पहले बुकिंग करवा लेंगे इंशाल्लाह कीमत भी मुनासिब होगी। हाँ ठीक है ना, कोशिश करें ना, सस्ता बहुत ज़्यादा है। मुनासिब है ये, देखिए ठीक है, आप, ठीक है। ये भी है, सही है। हाँ जी। चलें जी, आपको चाहिए तो इनसे रब्ता कीजिएगा। ये जमाल भाई हैं, हमारे शहद के चैम्पियन है। माशाल्लाह जी। ये सेब दिखाई दे रहा है मुझे, कौन सा है ये? रेड डिलीशियस या रेड ब्लड इसे कहते हैं। अच्छा, तो इस पे फ्रूट कब आता है या अभी तक नहीं आया? खा लिया हमने। खा लिया? वाह जी वाह। आपने टेस्ट नहीं करवाया हमें, है ना? काफ़ी फ्रूट था या कम था? कम था जी, बस परिंदों ने बहुत ज़्यादा खराब परिंदों ने खाया, उसका भी कोई हल निकालना पड़ेगा आपको। पूरा जाल लगाया था उसके अंदर भी, उसके बावजूद भी ना। सही। ये तो परिंदों की बात होगी ना। दूसरी चीज़ आती है कि इनको कभी अटैक हुआ अशरात का या किसी बीमारी का, तो फिर आप क्या करते हैं? ये भी लगाया है ट्रैप। ये जो फ्रूट फ्लाई होती है ना, उसके लिए। अच्छा। ये जिस वक्त ताज़ी इनकी ये फूल आते हैं और छोटा दाना होता है ना, उस वक्त वो आर के तो इसको डंग मार वो आती है ना उस वक्त, तो उनके लिए लगाया है। अच्छा, तो आपको मतलब इतना नुकसान नहीं हुआ अभी तक? नहीं हुआ। उसकी वजह क्या हो सकती है? बस ये ऑर्गेनिक है सारा। अच्छा, यानी आपकी ज़मीन जो है वो सेहतमंद है, ज़मीन की जो सेहत है उस पे काम किया आपने, यानी उसकी उसको आपने ऑर्गेनिक मैट्रिक्स में बहुत है और वर्मी कंपोस्ट आप यूज़ करते हैं। इस वजह से आप के ऊपर जो है ये बीमारियों का, आपके पौधों के ऊपर बीमारियों का अटैक जो है वो ना होने के बराबर है। और इसी तरह फ्रूट भी आपका बेहतरीन होता है, कभी परेशानी तो नहीं हुई किसी किस्म की। तो इससे ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि जब तक आप ज़मीन को सही तरह जानदार नहीं बनाते, आपका बाग किसी काम का नहीं है। जी बिल्कुल, ऐसी बात है ना। जी कुछ ना कुछ नया ही होता है शाह जी के पास से जी। ये इस पौधे के पास हम खड़े हैं, ये क्या है? ये आट्रा बूट्रीज जैसे कहते हैं। आट्रा बूट्रीज। अच्छा, ये कहाँ का है, उसका काम क्या है? ये इस फ्रेगरेंस भी बनाई जाती है। अच्छा जी, फ्रांस में इसकी दूसरी एक वैरायटी है डवाफ वाली, जलांग जलांग उसे कहते हैं। ओके, तो उससे बहुत आला किस्म की फ्रेगरेंस बनाई जाती है। सही सही। ये है इसका फूल। ये अभी पक के थोड़ा येलो हो जाएगा। येलो हो जाएगा ये? जी हाँ। तो इसको क्या करेंगे फूल को? इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी होती है और इसको पानी में डाल दें, किसी बोतल में रख लें जी, 2-3 दिन तक उससे आप पानी पीते रहें। हाँ, वो बिल्कुल जैसे मैंगो का जूस आप पी रहे हैं, उसका टेस्ट आएगा। उसका टेस्ट आएगा, मतलब परसों ही आएगी उस तरह की। उस तरह ही बिल्कुल आपको टेस्ट मैंगो के जूस की तरह आएगा। वाह, ये कहाँ से लिया आपने जनाब? ये नर्सरी से ही लाया था, काफ़ी टाइम हो चुका है। कैसे आपको पता चला है उस बंदे ने ये चीज़ आपको सही दी है, या आपको पता था इस चीज़ का पहले से? पता था, मैंने नेट पे सर्च भी की है। अच्छा। उसने मुझे कहा था कि ये इस तरह करना है, पानी में डालना है। नहीं अच्छा, नहीं इसकी पहचान, इस पौधे की पहचान की बात करो। नेट पे मैंने सर्च की है। ओके, यही चीज़ है। ऐसे पत्ते हैं नाज़रीन इसके, और ये जिस पौधे के ऊपर ये पहुंचा हुआ है वो केला है गालिबन, है ना? वो बर्ड ऑफ पैराडाइज है, वाइट बर्ड ऑफ पैराडाइज। वो क्या होता है? ये फूल का होता है। अच्छा। क्या कर रहे हो शाह जी? इसके ये फूल है। ये देखें जी, क्या बात है जी, क्या बात है, ज़बरदस्त जी। ये होता है जी शौक। वाह, सुभान अल्लाह, वाइट बर्ड ऑफ पैराडाइज। सही, एक्सीलेंट जी। अच्छा, बात ये है कि मैं आपको मुख्तलिफ एंगल से आपको ढूंढ रहा था। अच्छा, मैं जमाल भाई के पास आया हूँ, इन्होंने अरशद साहब का जिक्र किया है। मैं वकार के पास आया हूँ, इन्होंने अरशद साहब का जिक्र किया है। वो मैं ज़फ़र साहब अरेबियन, उनके वो मेरे रिश्तेदार भी हैं, उनसे मिला हूँ।
वो जी हर जगह अरशद मुगल। अच्छा, मैं वीडियो आपकी पहले से देख रहा था। अच्छा, मैंने आपके कमेंट्स में डाल के कि मुझे नंबर बताएं, नहीं आ रहा नंबर। जनाब वाला, आप दूसरों के लिए तो हार्ट लगाते हैं, मेरे किसी कमेंट पे आपने कोई उसमें वो शो नहीं किया। मैंने कहा या खुदा, मेरा कोई इसमें कोई जुर्म है, ये क्या है? मेरे ख्याल में मेरे कमेंट्स लेट हो जाते थे, आप पहले दिन दूसरे दिन करके आप छोड़ देते थे। मैं आपकी तकरीबन सारी वीडियोस देख रहा था साथ साथ। कोई पहले यूएस में मेरे बच्चे वो जब देखते हैं तो अबू सारे बागों के आप क्यों देखते हैं? मैंने कहा ये मेरा ठर्क है। और ये अच्छी ठर्क है ना। हाँ, ये है कि मेरे चूँकि बच्चे पाकिस्तान में नहीं होते तो हम अपने घर में, लेकिन मैंने आपसे जो चीज़ें सीखी है ना, मैंने उनको फॉलो की है। अच्छा, आपको नहीं पता कि मैं आपको कितना फॉलो कर रहा था। मैंने आपके कहने पे वो जो रेड और वो थाई के वैरायटीज़ वो जाकर लगाई हैं, अमरूद की, और वो मैंने ब्लैकबेरी की वीडियो देखी है। आप कहीं अटक किसी जगह गए हैं, वहाँ की वीडियो देखी है। मैंने ब्लैकबेरी खरीद ली है 1200 रुपये की। और मैंने जो अर्ली क्या कहते हैं अर्ली ग्रैंड आड़ू के वो मैंने 5 पौधे लगाए अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे शौक में आपने कंट्रीब्यूट किया है। थैंक यू वेरी मच जी। तो ये चीज़ है, मैं आपको अप्रिशिएट भी करूँगा और आपके लिए दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह। मैंने आपके कमेंट्स में भी, आपके वीडियो व्लॉग के कमेंट्स में ये लिखा था कि आप जो मेहनत इतनी कर रहे हैं जी, यानी आप, एक तो ये है कि ये काम कोई, ये शौक वाला काम है ना, शौक वाला, शौक के अलावा मेरे ख्याल में इश्क वाला काम है। इश्क वाला है, क्योंकि इसके बगैर ये काम हो नहीं सकता। नेक्स्ट लेवल का इश्क भी और इश्क और मुश्क छुपते नहीं है। ये कहीं ना कहीं मिल जाते, इश्क वालों को इश्क मिल जाता है। ऐसी बात है। तो हमें आप मिल गए, आपका जज़ाकल्लाह, आपका शुक्रिया। और आपका पूरे पाकिस्तान में मेरे जैसे जो बिल्कुल नाबलद थे, हमें शौक तो था लेकिन हमें पता नहीं था, किसी चीज़ का पता नहीं था। बस पहले ये था कि जो आया वो लगा लिया। फिर हमने कहा यार ये तो हमने फजूल चीज़ लगा ली, फिर उसको करके तो आपकी वजह से हमने बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू वेरी मच और अल्लाह ताला आपको और इसके अजर दे। ये जो नेचर है ना जी, नेचर ये अल्लाह की तरफ ले जाती है बंदे को। नेचर आपको अल्लाह के करीब करती है। इसमें तो ये जो बंदा नेचर के साथ जुड़ गया है ना जी, वो अल्लाह के करीब हो गया है। बेशक बेशक। और उस की शख्सियत भी चेंज होना शुरू हो जाती है। एग्जैक्टली। मतलब एक तो हम लोग बचपन से ही, मतलब मैं अपनी बात बताऊं आपको कि मैं छोटी सी एज में स्कूल गोइंग में भी मैं, और कुछ भी ना होना तो मैं छोटे छोटे गमलों में धनिया और मिर्चों के बीज लगा के शौकिया देखा करते थे अब क्या होगा आगे। कई दफ़ा वो ग्रो कर जाते थे। वो ये मैं आपको अर्ली 80s की बात बता रहा हूँ, ठीक, या लेट 70s की बात ना, उस दौर में ना। तो उस आपको पता है कि सैन उस वक्त कच्चे हुआ करते थे, हर घर का सैन। तो वो शौक ऐसे पूरा किया करता था। शौक क्या, बस रगबत होगी शुरू से। तो नाज़रीन, इंटरेस्टिंग बात यह है कि हुआ कुछ इस तरह कि इन तक इनका गिला अपनी जगह बिल्कुल ये बजा फरमा रहे हैं, लेकिन कमेंट इतने ज़्यादा होते हैं कि हर कमेंट का जवाब देना मेरे लिए मुश्किल होता है। देखें, अभी हम सफ़र करके यहाँ तक आए हैं, इसकी पूरी प्लानिंग की है, एक टीम हमारा इंतज़ार कर रही थी, उनके साथ फिर जो होस्ट हैं उनके साथ ये सारी एक्सरसाइज करने के बाद फिर हम जब घर पहुँचते हैं तो फिर उसकी एडिटिंग एक अलग एक मरहला है, बहुत टाइम टेकिंग है। उसमें एडिटिंग करने के बाद फिर उसको अपलोड करना, फिर सम टाइम ऐसा होता है कि आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, आप अपलोड करके अपने कामों में बिज़ी हो जाते हैं। तो पहले, आज से 5 साल पहले मैं हर कमेंट का जवाब दिया करता, तो उसकी रीज़न ये थी कि काम भी कम था और दूसरा ये कि बस देता था, कोशिश करता था। लेकिन जब से मेरी आई साइड वीक होना शुरू हुई ना, फिर मैं थोड़ा सा, मतलब इतना ही काफ़ी है कि वीडियो शूट कर ली और एडिट कर ली ना। लेकिन बेइंतहा मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह जज़ा खैर दे। देखिए, मैंने चूँकि एक वीडियो मैंने देखी है तो वो कहते जी हम 2 थे तो 3 हो गए, फिर 4 हो गए, फिर 5 हो गए, फिर 4 हो गए, फिर 3 हो गए, फिर 2 रह गए। तो हम अभी 2 रहने वालों में हैं, 2 हो गए ना, मियाँ बीवी घर में 2 हैं। अभी ये पौधे जो हम घर में पालते हैं बच्चों की तरह, उनकी निगहदाश्त, उनकी एक एक चीज़, आज इसके साथ फूल लगा है, आज इतना सारा फल लगा है, रोज़ाना 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 उसको हम बच्चों की तरह देखभाल करते हैं। ऐसा ही होता है। तो ये शौक डेवलप करना, ये आपकी इसमें कंट्रीब्यूशंस है हमारे शौक को, जो अभी बढ़ रहा है, अभी तो खैर और बढ़ेगा।
इंशाल्लाह। तो नाज़रीन ऐसा हुआ कि मुझे एक कॉल आई हमारे जिनका ये जिक्र कर रहे हैं ज़फ़र साहिब की, तो इनके घर में एवोकाडो लगा हुआ है, तो फ्रूट बहुत ज़्यादा था, तो इन्होंने यही सोचा कि बजाय इसके कि वो ज़ाया हो जाए, इसको सेल कर देते हैं। तो उसके बाद इन्होंने मुझसे रब्ता किया उस चैनल के थ्रू। जी। तो कल मैंने इन्हें बताया कि मैं एक्चुअली इन्होंने मुझे मैसेज किया कि आपके लिए मैंने एवोकाडो रखा हुआ है, तो आपको मैं कैसे भेजूं? मैंने कहा यार बात सुने ज़फ़र साहब, ऐसा करें मैं कल गुजरूंगा टेक्सला से, ट्रिप बनाते हैं, तो मैं उधर से ले लूंगा। कहते हैं नहीं फिर मैं भी आपके साथ जाऊंगा, ट्रिप बनाते हैं। इन्होंने कहा जी जमाल के पास जाना है, वकार के पास। मैंने कहा फिर मेरे कोई जाना बनता है ना वहाँ पे, कोई गुनाह तो नहीं है, मैं भी जाता। तो हमारे जो गैंगस्टर है ना जी, नेचर गैंगस्टर, उसमें एक और शख्सियत का भी इजाफा हो गया। अल्लाह खुश रखे आप। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। गैंगस्टर्स इकट्ठे हो चुके हैं और ये गैंगस्टर, ये नेचर गैंगस्टर हैं, ये दूसरे गैंगस्टर नहीं है, ये नेचर के पीछे भागने वाले हैं। जहाँ कहीं भी फ्रूट दिखाई दें, सब्जियाँ दिखाई दें, शहद दिखाई दे, हम वहाँ दौड़े हुए चले आते हैं। तो नाज़रीन कराम, उम्मीद है आपको आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और जमाल भाई ने एक नई चीज़ तैयार की है इस दफ़ा, थोड़ी सी क्वांटिटी उसकी ज़्यादा है। वो क्या चीज़ तैयार की है जी, और उसकी प्रोड्यूस जो है, यानी उसका जो फ्रूट है वो इसी बाग में से ही इन्होंने कलेक्ट किया है। बताएं जनाब। इस वक्त हमारे डिस्ट्रिक्ट अटक में ना अंगूर पे सबसे ज़्यादा काम हो रहा है और बहुत ज़्यादा वैरायटी। बिल्कुल। तो उसमें शाह जी के बगीचे में साइड पे आपने देखा होगा सारा जो है ना अंगूर के जितने भी वो लगे हैं पौधे, सारा ये हमने अंगूर कलेक्ट करके इससे हमने ऑर्गेनिक जो है ना सिरका तैयार किया। वाओ। और अभी रेडी हो चुका है, अभी वो रास्ते में उधर रह गया था, हम जल्दी में क्योंकि इधर आ चले दिखाएंगे जी, वो भी आपको दिखा देंगे। तो सिरका अवेलेबल है इजीली? जी सिरका अवेलेबल है जी। सही, ऑनलाइन पूरे आपसे रब्ता किया जा सकता है, इनसे आप रब्ता कीजिएगा अगर आपको सिरका चाहिए अंगूर का खालस इस बाग के फ्रूट का बना हुआ। तो उम्मीद है नाज़रीन आपको आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।